मॉरिशस में ऐसे ढेर गो नौजवान बाते जहां पर ही उन लोग बहुत दिलचस्पी दिखावेलन जा बॉडी बिल्डिंग पर। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ बिल्कुल, ई वक्त हमनी रोजबेल स्थित रिवेवा जिम में है जा और हिया पर ही एगो ऐसन नौजवान बाते जहां पर ही उ बॉडी बिल्डिंग मसल बिल्डिंग के प्रति बहुत दिलचस्पी दिखावेला। एकर संगे संगे साल 2023 माने कि गल बरिस में क्लासिक मिस्टर मॉरिशस के उपाधि भी हासिल कर ली हवन और ई बरिस साल 2024 में उ इलाकाई स्तर पर मॉरिशस के प्रतिनिधि करियन जा। त आज ओकर संगे हमनी बात करब जा। ओकर नाम है अविनाश अजोदा। उ दक्षिण इलाके के ही रहेलन। ओकर वर्कआउट देखब जा और एकर संगे संगे हमनी जानब जा कि कौन प्रकार के वर्कआउट करे के चाहिए और कौन प्रकार के खाए के चाहिए। त चल जा। नहीं लौटेंगे गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जब बिल्कुल रोजबेल स्थित रिवेवा जिम में ई वक्त हमनी है जा और हमनी के जो मुख्य मेहमान है ओकर नाम है अविनाश अजोदा। सबसे पहले नमस्ते अविनाश। नमस्ते अभी। अविनाश, हमनी के बतावा कि अविनाश अजोदा के हवन। मैं अविनाश साउथ के रहने वाला हूँ। एक बॉडी बिल्डर 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। मेरा फुली फोकस बॉडी बिल्डिंग में है। पहले मैं और स्पोर्ट करता था, ताइक्वांडो करता था। मैं बॉडी बिल्डिंग में आया हूँ ताइक्वांडो की वजह से। मैं बहुत स्किनी था, थोड़ा मास प्राप्त करने के लिए मैंने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन किया। और मैं एक बॉबर भी हूँ। बॉबर मेरा काम और पैशन भी है। सबके जिंदगी में एगो सफर रहेला, एगो यात्रा रहेला। अविनाश, हमने की ई बतावा कि बॉडी बिल्डिंग से जुड़ल जो यात्रा बातें आपके जिंदगी में, एकर बारे में तनी सन बतावा था। मेरी जर्नी शुरू हुआ 10 साल से और मेरा पहला जीत हुआ 2020 में मिस्टर साउथ ईस्ट क्लासिक कैटेगरी में। ये कहाँ? मॉरिशस में 3 कैटेगरी है। बॉडी बिल्डिंग जो आप मास बिगर लुक हैं, और क्लासिक आपको ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग जैसे दिखना पड़ता चाहिए। और मैन फिजिक आपको बीच बॉय ऐसा होना चाहिए। और 2020 में मैंने पहली बार क्लासिक फिजिक जीता। फिर कोविड की वजह से मैंने स्टॉप कर दिया था, सब कुछ स्टॉप कर दिया था। मैं फिर से बिगिनिंग से शुरू करना पड़ा 2022 में।
2022 में मैंने मिस्टर मॉरिशस खेला। टॉप 5 में मैंने सिलेक्ट हुआ, टॉप 5 में क्लासिक कैटेगरी में। फिर 2023 में जब मैं आया, मेरा प्रिपरेशन शुरू से फरवरी पर शुरू किया। फरवरी फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया मिस्टर साउथ जीता। फिर मैंने क्लासिक जोन किया फिर, और 2023 में मैं मिस्टर मॉरिशस क्लासिक हूँ। बॉडी बिल्डिंग के लिए जब आप प्रिपरेशन करता है वो बहुत कठिन होता है। अपनी डाइट को वेल मेंटेन करना पड़ता है। मैं अपने लॉस्ट वीक का प्रिपरेशन बहुत कठिन होता है। आपको नमक सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अच्छा। नमक और कार्बोहाइड्रेट भी छोड़ना पड़ता है। आपको पानी भी 2 दिन के पहले हम पानी नहीं पीते हैं। पानी भी नहीं नहीं। और 2 दिन के पहले हम रिलोड जब करता है फिर हम कर्ब लेते हैं। अच्छा। उसके पहले 1 वीक पहले हम कर्ब सब कुछ छोड़ता है। वी ईट हम सब ओनली प्रोटीन खाते हैं, जो हमारे लिए बहुत कठिन होता है। हमको इरिटेटिंग, गुस्सा सब कुछ होता है। उसके बाद हम ये जो लॉस्ट वीक का डाइट होता है, हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमको स्टेज में ड्राई लुक करना पड़ता है। और मैंने हाल ही में मिस्टर साउथ बॉडी बिल्डिंग जीता हूँ, और उसके बाद क्लासिक फिजिक मिस्टर मॉरिशस जीता हूँ। मिस्टर साउथ बॉडी बिल्डिंग एक संगे संगे मिस्टर क्लासिक मॉरिशस के खिताब हासिल करलन हमनी के मुख्य मेहमान जेकर नाम है अविनाश अजुदा। अब अविनाश, हमनी के बतावा ई बरी साल 2024 में कौन तरह के प्रिपरेशन करत हवा? हाल ही मैंने 13 अप्रैल को सिलेक्टेड हुआ मॉरिशस को रिप्रेजेंट करने सेशल में। अच्छा। और 14 अप्रैल को मिस्टर इंडिपेंडेंस था। मैंने क्लासिक कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया, वहाँ मैंने जीता। और अब मेरा प्रिपरेशन जारी है सेशल जाने के लिए। कितना समय लगेगा प्रिपरेशन करेंगे? 2 months to go for preparation के लिए। और वहाँ मैं अपने प्रो कोड के लिए जा रहा हूँ।
अब अविनाश हमनी के ई बतावा कि आपके जिंदगी में जब भी आप वर्कआउट करेला आपके अनुसार काहे वार्म अप करे के बहुते जरूरी बातें जब भी एगो व्यक्ति जब जिम में प्रवेश करता आपके अनुसार वार्म अप काहे इम्पोर्टेंट बातें वार्म अप इम्पोर्टेंट बा इंजरी से बचने के लिए और हमारी मेंटल को भी कंडीशन करना है और प्रिपेयर करना है अपने वर्कआउट के पहले। बहुत लोग जिम आता है लेकिन वार्म अप स्ट्रेचिंग कुछ नहीं जानता है। अब अविनाश हमनी के ई बतावा कि जब भी हमनी वर्कआउट करीला सा त 30% और 70% के जोन रेशो बाती माने कि जोन बैलेंस बाते कैसे आप अपन संतुलन बिठावे के काम करेला माने जोन खाए के बाते और जोन एक्सरसाइज माने जोन वर्कआउट के बात एकर बारे में तनी सन सकबजा बतावे। 30% अपनी वर्कआउट होता है, फिर जो काम होता है वो किचन में होता है। 70% किचन में होता है। अपनी डाइट को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब कौन कौन सी होवेला किचन में? किचन में एग्स, फिश, चिकन, राइस, that's all. We have oatmeals, ये सब आप तैयार करेला? हाँ, मैं अपना खाना खुद प्रिपेयर करता हूँ। कैसे? मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ, फिर मेरा डाइट खुद प्रिपेयर करता हूँ। मेरी डाइट में चिकन, एग्स, ओटमील यही है और शुगर नहीं लेता हूँ, ऑयल भी नहीं लेता हूँ और सोल्ट थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। फिर लास्ट वीक में कट करता हूँ सोल्ट। अब अविनाश हमने के ये बतावा कि बोलीला सा कि हर लेंदी के ढेर गो जना उ लोग चेस करेलन सा काहे कि मंडे के इंटरनेशनल चेस डे बोलल जाला। का आपके अनुसार आपके हिसाब से आप भी हर लेंदी के चेस करेला या फिर अलग अलग दिन के कैसी कैसी बातें तो हर थोड़ा सेम है लेकिन मैं थोड़ा मंडे में मैं 2 बार वर्कआउट करता हूँ। सुबह चेस्ट करता हूँ और रात को हैमस्ट्रिंग लेग करता हूँ। फिर ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे लेग, थर्सडे शोल्डर्स, फ्राइडे को मैं फिर से चेस्ट करता हूँ, सैटरडे को फिर से चेस्ट लेग एंड संडे को शोल्डर मैं रिपीट करता हूँ। तो कोनो रेस्ट नहीं बातें? अच्छा, और चीट मील के बारे में कौन सी बोलबा? चीट मील के बारे में चीट मील मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि इस साल मैं 3 साल से लगातार प्रेप में हूँ। चीट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता है। अच्छा, सबके जिंदगी में चैलेंजेस माने कि चुनौती रहेला बगैर आप पर निर्भर होवे के चाहिए कि कैसे आप वो चुनौती के सामना करत हवा। अविनाश आपके जिंदगी में कौन कौन प्रकार के चुनौती माने चैलेंजेस बातें एकर बारे में बतावा था? चैलेंजेस मॉरिशस में अब बहुत सी जिम्स एथलीट हैं और दिन ब दिन कंपटीशन टफ हो रहा है। फ़िलहाल मैंने जब बॉडी बिल्डिंग खेला था 2023 में थोड़ा कठिन था। फिर मैंने जब क्लासिक किया वो बहुत डिफ़िकल्ट था। अच्छा, मिस्टर कार्बोन था, मिस्टर पोली था, सब एथलीट का लेवल बहुत हाई था। अब मैं जब सिलेक्टेड हुआ सेसल के लिए वहाँ मैं नहीं जानता हूँ कौन आ रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बिकॉज ये एक इंटरनेशनल खेल है। मैं नहीं जानता हूँ कौन आ रहा है। तो वहाँ पर एक अनदर लेवल ऑफ चैलेंज है। ये मॉरिशस के भी ऊपर है, हाई है।
करके दिखा, पल पल आगे बढ़ता ही जा, खुद को मंजिल तक पहुंचा। आज के आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. 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 We going in like there's nothing to lose, nothing to prove. It's all about positive attitude. जहाँ बिल्कुल इस वक्त रोजबेल स्थित रेविवा जिम के मालकिन हमनी के संगे बाते ओकर नाम है रेनू। सबसे पहले नमस्ते रेनू। नमस्ते अभिजी। रेनू हमनी के ई बतावा कि अविनाश अयोध्या कौन कलित के छोकरा बाते जब हैजा आपके जिम में आविला। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अविनाश जी बहुत ही मेहनती और खुददार लड़का है। वो मेरे यहाँ रेविवा जिम रोजबेल में वर्कआउट करता है और ये बोल सकती हूँ कि वो अपने डाइट, अपने वर्कआउट और ट्रेनिंग में ज़्यादा डिसिप्लिन है। और जो नौजवानों हैं वो यहाँ पर वो भी उनको गाइड करता है। तो वो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो लड़का है वो गत साल रेविवा और साउथ कंपटीशन में भाग लिया था। साउथ कंपटीशन 2023 में वो मेन क्लासिक में ओवरऑल चैम्पियन हुआ था और वो मॉरिशस चैम्पियनशिप 2023 में भी भाग लिया था। मेन क्लासिक में ओवरऑल में वो पहला आया था, विनर था। और इस साल हमारे इंडिपेंडेंस चैम्पियनशिप 2024 में भी वो भाग लिया था और ओवरऑल विनर मेन क्लासिक में है। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो अब सेशल जा रहे हैं हमारा देश रिप्रेजेंट करने के लिए, जो देश के लिए एक बहुत ही गर्व है और जिम के लिए और रोजबेल भी के लिए। तो ये एक मॉडल है, रोल मॉडल है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल द बेस्ट फ्रॉम जिम। मैं उसके लिए सपोर्ट करूँगी, स्पॉन्सर कर रही हूँ और करेज दे रही हूँ। और जो यहाँ हमारा कोच है भी अभय देख रहा है उसे, और वो सब मेंटल सपोर्ट और दे रहे हैं ताकि वो गर्व कर सकते हैं हमारे ये देश के लिए। और जो सेशल चैम्पियनशिप जो भाग ले रहे हैं वो बहुत और कंट्रीज़ आ रहे हैं। तो MBBFF के भाग ले रहे हैं ताकि वो प्रोकॉट इंटरनेशनल जीत सकते हैं। और मैं ये बोलूँगी कि और नौजवानों को उसके राह पर चलना, यहाँ पर जिम आए, वर्कआउट कीजिए, क्योंकि हम और वज़न घटाने के लिए या बढ़ने के लिए, या जो बुज़ुर्ग है, यंगस्टर्स है, एडल्ट है, हम सब आते हैं क्योंकि हमारे पास तो यहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स है। क्या क्या है एग्जैक्टली? कराटे क्लासेस है, बॉलीवुड डांस है, योगा क्लासेस है, एब्डो क्लासेस है। और आप देख सकते हैं जिम में अपडेटेड या नया मशीन्स है। तो हम ये सब फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और यहाँ पर ये फुट 5 भी है, आप देख सकते हैं नौजवानों के लिए ये फ्री है। हमारे क्लब जो आते हैं ये फ्री है फुट 5। तो ये सब फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो मैं बोलूँगी एक मैसेज है कि ये नौजवानों अविनाश के राह पर चले, खूब मेहनत करे ताकि वो ड्रग्स एंड अदर गलत जगह पर नहीं जाए। तो यही मैसेज है।
तो I feel proud and best of luck to Avinash and continue. So यही मैसेज है. अब हमने के ई बतावा अविनाश कि कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला. मैं पेशे से एक बार्बर हूँ, बाल काटता हूँ. मैं अपने क्लाइंट को रिजर्वेशन में लेता हूँ, वो मुझको कॉल करता है, फिर मैं रिजर्वेशन करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी टाइम को मैनेज करता हूँ अपने जिम के लिए टाइम निकालने के लिए, इसलिए मैं अपने काम को रिजर्वेशन में करता हूँ. और मैं सुबह जिम आता हूँ और रात को भी, इसलिए मैं इन बिटवीन मैं अपना काम बराबर करता हूँ. अब अविनाश जितना जिन दर्शकन ई बखत है कार्यक्रम देखा तो वंजा उ लोग के कौन संदेश देवा. मैं सबको एक संदेश देता हूँ कि आप जिम ज्वाइन करो, कोई भी स्पोर्ट है ज्वाइन करो, क्योंकि हमारे जो नौजवानों हैं सब नहीं, थोड़ा जो है वो गलत रास्ते में जा रहा है. गलत रास्ते को छोड़ो, स्पोर्ट को ज्वाइन करना. बिल्कुल आज बहुत कुछ सीखे के और जाने के मौका मिलल बाते. रेविवा जिम जे रुजबेल में स्थित बातें, खासकर हमनी के जो मेहमान अविनाश अजोदा, तब बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश कि आज आपके संगे बॉडी बिल्डिंग से जुड़ल जो काम बातें और एक संगे संगे जो 30 और 70% के जो फॉर्मूला बातें एक बारे में जाने के मौका मिलल बातें. दर्शकन एक संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम है जा समाप्त हुआ था. बकेर आवत विफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेटाब जा. तबले अविनाश और अभी के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम.